हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साई क्लासेस। आप सभी लोगों का साई क्लासेस में स्वागत है। हम लोग यूपी बोर्ड का जो प्रकाश पढ़ रहे थे, तो उसी सीक्वेंस में हम जो यूपी बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं बोर्ड के एग्जाम में, उन क्वेश्चनों का आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्या यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो पूछे तो 100% जाते हैं, लेकिन एक बार हम प्रीवियस ईयर 2024 का सबसे पहले 2024 से स्टार्ट करते हैं और हम ऐसे जितने सीक्वेंस दिए अनसॉल्व के वो सारे क्वेश्चन पेपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसी सीक्वेंस में हम पढ़े थे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण पढ़े, समतल दर्पण पढ़ चुके, अपवर्तन पढ़े, परावर्तन पढ़े। इन परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज जो क्वेश्चन पेपर का हम डिस्कशन करेंगे, उस क्वेश्चन पेपर में केवल या तो समतल दर्पण का होगा, या गोलीय दर्पण का क्वेश्चन होगा, या अवतल दर्पण का क्वेश्चन होगा। इन तीनों से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम आज जो सेट पढ़ेंगे यूपी बोर्ड 2024 के प्रश्न इसी को हम पढ़ेंगे। इसी सीक्वेंस में आते हैं। तो सबसे पहला 2024 में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। नंबर 1, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, बी ऑप्शन है। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, सी ऑप्शन है। ध्रुव तथा फोकस के बीच, डी ऑप्शन है। कहीं भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। तो आते ही इसी सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो देखो, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, उत्तल दर्पण द्वारा नंबर 1 कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी वस्तु से छोटा तथा सीधा। ये तो हुआ, ये हम जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं किसके किसके बीच में बनता है। बनता फोकस तथा
ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, या ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है तो आभासी बनता है, वस्तु छोटा बनता है तथा सीधा बनता है। तो ऑप्शन में देखते हैं वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच गलत है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच गलत है। यहाँ देखें क्या ध्रुव तथा फोकस के बीच, तो इसका ऑप्शन ये सी सही है, ये सी सही है और फोकस और ये भी गलत है। तो हमारा जो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना वो हमारा कैसा बनता है। पहला तो उत्तल दर्पण सदैव आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और उसका आकार वस्तु से छोटा रहेगा, ये तो हम जानते हैं और हम टेबल पढ़ चुके हैं। उस टेबल में पहले क्या था कि जो इसका प्रतिबिंब बनता था वो फोकस तथा वक्रता ध्रुव के बीच, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच इसका सही है। ये 2024 का क्वेश्चन है भाई, 2024 का क्वेश्चन है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसका न्यूमेरिकल दिया है क्वेश्चन भाई 2024 का क्वेश्चन दिया है। एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है भाई, आधा बनता है, वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। नंबर एक, नंबर पहला दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भाई। दूसरा हमारा क्या है दर्पण की वक्र की फोकस दूरी, दूसरा में भाई दर्पण की फोकस दूरी आते हैं। तो दो क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। अब 4 नंबर में भाई इतना आसान 4 नंबर का क्वेश्चन है, बेसिक लॉजिक भी याद रखना है और 4 नंबर आ जाएंगे आपके। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। इजी का मतलब क्या है, इसके पहले एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्षमता। रेखीय आवर्धन क्षमता हम पढ़ते हैं भाई, एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं, क्षमता कहते हैं।
भाई ये देखिए क्वेश्चन क्या होता है। रेखीय आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन क्षमता को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये m होता है -v/u जनरली। तो इसके बेस पे इंफॉर्मेशन होता है यदि m का मान ऋणात्मक हो तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इससे भी इंफॉर्मेशन हम लिख लिए। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, कैसा रहेगा? उल्टा बनेगा भाई, उल्टा बनेगा। तो वास्तविक रहेगा और उल्टा बनेगा। ये वास्तविक व उल्टा बनेगा। दूसरा हमारा क्या है, इसी में नंबर ए पार्ट, यदि m का मान ऋणात्मक तथा 1 के बराबर हो तो, 1 के बराबर हो तो भाई क्या होगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई? वास्तविक उल्टा। आकार क्या होगा उसका? वस्तु के बराबर भाई, वस्तु के बराबर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं भाई, दूसरा बी ऑप्शन, यदि m का मान क्या हो? ऋणात्मक तथा 1 से बड़ा तो प्रतिबिंब भाई कैसा प्रतिबिंब? उल्टा वास्तविक। आकार क्या होगा? आकार होगा वस्तु से भाई बड़ा। एक ये हो गया। सी ऑप्शन हमारा क्या है? सी इसका पार्ट क्या है? यदि m का मान ऋणात्मक तथा 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा वास्तविक। आकार क्या होगा? वस्तु से छोटा। ये भी ध्यान रखना। अब इसी का सीक्वेंस में डी पढ़ते हैं। डी का मतलब यदि m का मान धनात्मक तथा 1 से छोटा हो तो भाई, 1 से छोटा हो तो नंबर 1 प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब सीधा व आभासी। सीधा व आभासी
दूसरा हमारा आकार क्या होगा भाई, आकार हमारा होगा वस्तु से छोटा। पहला भाई ये हो गया हमारा वस्तु से छोटा। आते हैं हमारा ऑप्शन टी वाला देखते हैं। यदि माध्यम का मान धनात्मक व 1 के बराबर हो तो क्या होगा भाई, प्रतिबिंब क्या होगा भाई, सीधा आभासी तथा आकार क्या होगा, आकार होगा वस्तु के बराबर वस्तु के बराबर। हमारा ये पॉइंट क्या है, यदि माध्यम का मान धनात्मक व 1 से बड़ा हो तो, 1 से बड़ा हो तो क्या होगा, प्रतिबिंब सीधा व आभासी काल्पनिक जिसको कहते हैं। आकार क्या होगा, आकार हमारा हो गया वस्तु से बड़ा भाई, वस्तु से बड़ा। हाँ, तो ये क्वेश्चन हमें आ गया। अब देखते हैं इसमें क्या है भाई। एक बार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक बात देख लेते हैं भाई। यहाँ पर आवर्धन क्षमता रेखीय प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। और जब अनुपात है तो मात्रक विहीन, क्या है, मात्रक विहीन। इसको हम कहते हैं y2 बटे y1 या हम कहते हैं h2 बटे h1 भाई, h2 बटे h1 ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। तो इन तीनों में से कोई भी फार्मूला लगा देंगे और ये मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन। एक और भी समझ लें। अब हम मानते हैं भाई m का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक। तो एक चीज समझते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा, तो अवतल दर्पण द्वारा सदैव आभासी सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, केवल एक स्थिति को छोड़कर भी। वो स्थिति कौन है, जब प्रतिबिंब हमारा ध्रुव तथा फोकस के बीच हो, तो वही एक स्थिति है जब आभासी बनेगा। उसको पहचानने के लिए मैंने बता दिया था। बाकी सभी केसों में क्या होगा, वास्तविक बनेगा। तो वास्तविक जब बनेगा तो उसका आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होगी। तो ऋणात्मक है और ऋणात्मक होने के साथ साथ यदि उसका मान 1 के बराबर होता है तो हमारा उसका वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर होगा। दूसरा, जब प्रतिबिंब हमारा आवर्धन क्या हो, ऋणात्मक हो और वह 1 के बराबर हो, तो उसमें उस स्थिति में भाई पहली बात 1 के बराबर और ऋणात्मक, तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा और तो वास्तविक होगा। और इस कंडीशन में 1 से बड़ा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब भी वस्तु से बड़ा होगा। तो भाई उसका आकार बड़ा हो गया। यदि m का मान ऋणात्मक हो
और 1 से छोटा हो तो ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक होने का मतलब ये उल्टा बनेगा, और उल्टा है तो वास्तविक बनेगा, और जब इसका 1 से छोटा है इसका मतलब प्रतिबिंब भी 1 से छोटा है। ये जो एबीसी केस है ये अभी तक का किसके लिए केस है? ये अवतल दर्पण के लिए ही, अवतल दर्पण में ही इतना पाया जाता है। अब जैसे ही धनात्मक हुआ ये उत्तल दर्पण के लिए है, उत्तल दर्पण ये भी हो गया, और वस्तु से उत्तल 1 से ज्यादा हो, आकार वस्तु से छोटा, ये हमारा क्या है? ये समतल दर्पण के लिए, और ये हमारा है अवतल के लिए, ध्यान रखना। तो यहां से कंडीशन आया क्या? अगर धनात्मक होगा तो धनात्मक होने का मतलब प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और प्रतिबिंब जब भी सीधा बनता है तो हम ये समझ जाते हैं कि उसका क्या है? वो आभासी बनेगा। तो भाई यदि m का मान धनात्मक तो 1 से छोटा, इसका मतलब सीधा आभासी, और 1 से छोटा मतलब वस्तु से छोटा। जब ऐसा कहीं केस होता है तो हम समझ जाते हैं उत्तल दर्पण है। यदि m का मान धनात्मक और 1 के बराबर हो तो ये भी धनात्मक है, तो इसका प्रतिबिंब का आकार बनेगा सीधा, और क्या बनेगा? सीधा आभासी, तो इसका वस्तु के बराबर, और वस्तु के बराबर फिर हम बता चुके हैं, वस्तु के बराबर आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बनता है, ये हम पहले बता चुके हैं। दूसरा हमारा लास्ट है, यदि m का मान धनात्मक हो और 1 से बड़ा हो तो उसका प्रतिबिंब अब धनात्मक है तो पहली बार सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा तो आभासी होगा, और दूसरा वस्तु से बड़ा होगा, तो ये केस हमारा है उत्तल दर्पण के लिए, ये हमारा केस उत्तल दर्पण के लिए है। अब हम आते हैं जिस क्वेश्चन पे हम स्टार्ट किए थे उस क्वेश्चन पे आकर के सॉल्व करते हैं। 2024 का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आगे भाई आगे यहाँ पर 2024 के पहले सेट का जो क्वेश्चन है उसके, तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्म कि हम न्यूमेरिकल में जो इंफॉर्मेशन दिया है उस इंफॉर्मेशन को हम नोट करें, जो क्वेश्चन में दिया उसको नोट करेंगे, बाकी उसके आधार पे फॉर्मूला लगाएंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। भाई यहाँ देखते हैं, दिया है एक उत्तल दर्पण 25 सेंटीमीटर दूरी फोकस दूरी तथा ध्रुव के बीच, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। भाई यहाँ देखो, तो सबसे पहले दिया है का मतलब नंबर क्या है? u 25 सेंटीमीटर यानी -25 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण u 25 सेंटीमीटर। अब दूसरा हम देखते हैं क्या है? माना भाई वस्तु की लंबाई हमारा होता है x सेंटीमीटर, तो y1 बराबर हो जाएगा x सेंटीमीटर, तो y2 क्या दिया है? x/2 सेंटीमीटर, ये है प्रतिबिंब की लंबाई, पहला प्रतिबिंब की लंबाई। तो हम पहली बात हम जानते हैं एक ही दिया है, u दिया है, तो v और f ये दोनों पूछ रहा है, तो 1/f = 1/v + 1/2 लगा करके हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन
लेकिन एक शब्द भाई यहाँ पर वी और यू, एफ और वी दोनों नहीं दिया है, तो हम ये लगाएंगे कैसे? तो इसको लगाने का एक ही तरीका है, क्या है कि हम आवर्धन क्षमता में वी और यू में रिलेशन जानते हैं। तो हम जानते हैं क्या भाई, यहाँ हम जानते हैं क्या होता है, m बराबर y2 बाई y1 बराबर होगा माइनस v बाई u। तो y2 का मान x बाई 2, इसका मान है x, तो इसका मान है माइनस v बाई u। तो देखो ये x बाई कैंसिल, 1 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस v बाई u। तो देखो u इज इक्वल टू है माइनस 2v। तो u की वैल्यू दिया है, तो u बराबर माइनस 2 इंटू बाई 25 माइनस यू। अच्छा सीधा, अच्छा ये धनात्मक। हाँ एक और है कि जो यही उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होगा, आभासी प्रतिबिंब जहाँ होगा वहां धनात्मक होगा। तो v बराबर माइनस यू, तो u बराबर फिफ्थ v। हाँ तो यहाँ पे में v नहीं, ये u है, तो v इज इक्वल टू u बाई 2। तो भाई u की वैल्यू हम चेक करते हैं, v इज इक्वल टू 25 बाई 2 सेंटीमीटर यानी 12.5 सेंटीमीटर। v भाई आ गया धनात्मक, दूसरे तरफ बनेगा भाई धनात्मक हो गया, v दूसरे तरफ बनेगा, तो ये हमारा हो गया 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु बनेगा। वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति कितना है 12.5 सेंटीमीटर ध्रुव से भाई दाएं तरफ ये हम कह सकते हैं। अब दूसरा जो केस है इसमें, वो दूसरा केस क्या है कि दर्पण की फोकस दूरी, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू भाई यू तो निगेटिव होगा ही, 1 बाई वी ये हो जाएगा 1 बाई वी की वैल्यू u बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस 1 बाई यू प्लस u बाई होगा भाई, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 2 3 बाई यू, हमें 3 बाई यू, तो एफ इज इक्वल टू u बाई 3, u बाई 2 u होगा u बाई 3। u बाई 3 का मतलब u की वैल्यू है कितना 25 सेंटीमीटर और बाई 3 तो 8.33 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं f की वैल्यू धनात्मक किसमें, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए ये हम जानते हैं। तो v भी धनात्मक और u ऋणात्मक, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 8.33 फोकस तथा ध्रुव के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति 12.5, तो देखो यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस ही होता है। तो इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो ये जाएगा u होगा, इसका भी मान हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया फोकस तथा ध्रुव के बीच में, ये हमारा हो गया। तो ये दो क्वेश्चन आ गया भाई, यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये 1/2 होगा, ये ध्यान रखना। तो ये जो सेट पहला था, इस सेट का क्वेश्चन जो है
हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आते हैं सेट नंबर 2 पे। भाई सेट दूसरे पे, इसी भी सीक्वेंस पे सेट हम दूसरा पढ़ते हैं। सेट दूसरा पढ़ने का कारण हम दूसरा पढ़ते हैं क्या, अवतल दर्पण क्वेश्चन नंबर दिया है दूसरे सेट का। अवतल दर्पण के सम्मुख सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और भाई फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब भाई बनता है, ये हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। बनता है तो कैसा बनता है, आंसर इसमें ले दिया है, सीधा आभासी छोटा, सीधा आभासी छोटा। बी आंसर है सीधा आभासी बड़ा, सीधा कम आभासी कम बड़ा। डी सी ऑप्शन है सीधा वास्तविक बड़ा, सीधा वास्तविक कम बड़ा। और डी ऑप्शन है सीधा वास्तविक छोटा, भाई सीधा वास्तविक छोटा। ये 4 ऑप्शन है। तो ध्रुव तथा फोकस, भाई अवतल दर्पण है, ध्यान रखो। सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लो। अवतल दर्पण, दर्पण अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण नंबर 1, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी या वास्तविक, ये हमारा होगा। भाई इसका उल्ट यहां पे हो जाएगा सीधा या उल्ट। यहां क्या होगा, वस्तु से बड़ा, बराबर या छोटा, ये एक खासियत है। तीसरा फोकस दूरी भाई ऋणात्मक में होती है। 14 हमारा भी ऋणात्मक या धनात्मक, एक ये हो गया। और हमारा ये हो गया यू सदैव ऋणात्मक होता है, सदैव ऋणात्मक। तो ये हमारा है इसके बारे में। तो सबसे पहले आभासी बनेगा या वस्तु बनेगा, लेकिन जब आभासी बनेगा, आभासी होगा तो वस्तु से बड़ा तथा सीधा। तो भाई कब बनेगा, तो हमने टेबल में पढ़ा था कि ऐसा केस क्या होता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच। यहां देखो, ऐसा जब होता है
ध्रुव तथा फोकस के बीच में, तो हमारा प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा तथा सीधा। तो ध्रुव तथा फोकस के बीच दिया है भाई, ये तो दिया है ध्रुव तथा फोकस के बीच, का मतलब ये बनेगा वस्तु से बड़ा सीधा। तो वस्तु बड़ा सीधा, बड़ा और सीधा इसमें है, छोटा सीधा है, बड़ा सीधा है, छोटा ये, तो ये कभी नहीं हो सकता और ये कभी नहीं, बड़ा सीधा बड़ा सीधा। अब वास्तविक होगा क्या आभासी होगा, तो ये खेल समतल दर्पण के लिए क्या होता है, आभासी होता है भाई। इसका मतलब हमारा हो गया कि सीधा आभासी वस्तु से बड़ा, तो आंसर इसका क्या होगा, बी। यहाँ साथ में हमने इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया भाई, एक ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसी दूसरे सेट का क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। अंतिम आज का क्वेश्चन है, एक 10 सेंटीमीटर बाई फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से भाई कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, तो उसका प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बनता है, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। भाई ये भी बहुत सिंपल है, कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया है F बराबर -10 सेंटीमीटर। भाई फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, मैंने बताया था फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, पहला हम पढ़ लिए। दूसरा दिया है कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब, तो आवर्धन क्षमता दिया 5, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो तो ये होगा -5 वाला होगा। तो हमारा क्या होता है, हम जानते हैं m = -v/u, तो हो गया 5, v = -5 u, पहला ये हो गया। तो 1/f = 1/v + 1/u से 1/f यानी 10 से -10, 1/v, v की वैल्यू है -5u + 1/u, तो -1/10 = जगह 5, 4/5u। तो इसको हम करेंगे जब 4/5u यानी 5u = 40, तो u = 5 × 40 सेंटीमीटर, भाई 48 सेंटीमीटर, 5 × 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। 8 सेंटीमीटर पर रखेंगे
तो इसका प्रतिबिंब यानी माइनस यू बराबर प्लस यू 8 सेंटीमीटर पर बनेगा। भाई इसका 8 सेंटीमीटर पर बनेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। तो ये हमारा हो गया, इसमें हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं u -12 u की वैल्यू -12, तो -12 अगर ये हमारा प्लस हो गया 4/3 ये हमारा 6 हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होगी, एक चीज यहाँ पर हो गया है मिस्टेक। ये हमारा हो जाएगा तब -u, तो ये -5, तो माइनस प्लस, तो जगह v बराबर होगा 5u। जब 5u होगा प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद 5 1 6/5 होगा, तो 5 दूना 10 होगा, माइनस 5 दूना 10 की जगह 6u बराबर 5u बराबर होगा 6 दयम 60। तो ये हो जाएगा -12 पंचे 12 आ गया। अब हमें v चाहिए, तो v इज इक्वल टू -12 इंटू u इज इक्वल टू -12 इंटू 5, तो v इज इक्वल टू -5 होगा, तो ये जगह 12 हो जाएगा 60 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे 60 सेंटीमीटर हो रहा है और यहाँ पे आंसर 15 दे रहा है, इसलिए क्वेश्चन ही गलत है। तो -50 -60 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आज हम यहीं तक वीडियो रहने देते हैं। तो आज हमने की आवर्धन क्षमता पढ़ा और जो 2024 में क्वेश्चन आए हैं उसके 2 सेट हम लोगों ने, भाई 2 सेट हम लोगों ने सॉल्व किया। उस सेट को सॉल्व करने के बाद हमें लगा कि जो हम लोग पढ़े हैं टेबल में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 100% आप लोग अगर वीडियो देखेंगे तो इसका आपको बहुत तगड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरा, अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो कल अपलोड किया जाएगा और आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।